तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। मामले में मृतका का विवाह अपीलार्थी के साथ 9/4/1995 को संपन्न हुआ था। विराम। विवाहोपरांत मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। विराम। मृतका की मां PW3 ने साक्ष्य दिया था कि अपीलार्थी एवं उसके परिवार के लोग दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित करते थे। विराम। अपीलार्थी ने उसके घर पर आकर कहा था कि बाकी दहेज नहीं मिला तो वह किसी अन्य सुंदर लड़की से विवाह कर लेगा। विराम। पुनः मृतका के ससुराल जाने के बाद भी दहेज के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार होता रहा, जिसके कारण उसने दिनांक 11/2/1996 को जहर पीकर आत्महत्या का प्रयत्न किया था। विराम। तब हॉस्पिटल में उपचार के दौरान ही अपीलार्थी व अन्य लोगों की मौजूदगी में एक लिखित समझौता प्रदर्श P3 हुआ, जिसमें अपीलार्थी ने वचन दिया कि वह अब दहेज के लिए मृतका को तंग नहीं करेगा, किंतु वह और उसके परिवार के लोग नहीं माने और उपचार के बाद मृतका के घर जाने के बाद उसे पुनः दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। विराम। अंततः दिनांक 21/10/1996 को उसने अपनी साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विराम। निर्णय दिनांक 12/5/2006 के द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों अपीलार्थी पति, उसका भाई एवं उसकी मां को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 398 क के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया। विराम। अपीलार्थी गण की अपील पर केरल उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12/9/2018 के द्वारा अपीलार्थी को केवल धारा 198 क के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और कारावास के दंड को 1 वर्ष कर दिया और उसकी मां को 1 माह के कारावास का दंड दिया, जिसने अपील नहीं की। विराम। अंततः यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। पैरा। निर्णय 1। इस मामले में मृतका की मां PW3 के साक्ष्य का एक स्वतंत्र साक्षी ने भी समर्थन किया है। विराम। अन्य साक्षी भी है जिनसे धारा 498 क के अंतर्गत अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध स्थापित होते हैं। विराम। इसलिए उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। विराम। अपीलार्थी जमानत पर है। विराम। उसका जमानत बंद पत्र निरस्त किया जाता है। विराम। अपीलार्थी शेष कारावास का दंड भुगतने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करे। विराम। पैरा 2। अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि धारा 498 क के अंतर्गत अपीलार्थी की दोष सिद्धि के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विराम। स्थापित निर्णयज्ञ विधि के विचार में इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विराम। अपीलार्थी की ओर से अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा निर्णीत गणनाथ
पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य 2022-2 SCC 619, इंदरपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001 10 SCC 736, भैरव सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2009 13 SCC 80 और कांतीलाल बनाम मारताजी पंडोर बनाम गुजरात राज्य 2013 8 SCC 781 के निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया है, जिनमें अभिनिश्चित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मृतका के कथन का साक्ष्य मात्र इस कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत आरोप को साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मृतका की मृत्यु से संबंधित आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है। विराम। यह निर्धारण सही नहीं हो सकता है। विराम। इस विस्तार तक इन निर्णयों को निरस्त किया जाता है। विराम। पैरा 3 स्थापित निर्णयज्ञ विधि के विचार में स्पष्ट है कि कुछ परिस्थितियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत क्रूरता के संबंध में किसी मृतक पत्नी का साक्ष्य मृत्युकालिक कथन भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत आरोप के लिए विचारण में ग्राह्य हो सकता है, किंतु साक्ष्य को ग्राह्य होने की निम्न 2 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। पैरा 1 पहली शर्त है कि उसकी मृत्यु का कारण मामले में अवश्य ही आ चुका हो। विराम।